एटमॉस्फेयर भी रहता है। और यही हमारे भारत समीर साहब हमारे साथ एक जुड़े हुए हैं, हम समीर साहब को भी सुनेंगे। समीर साहब, आपने सारे लोगों को, पैनलिस्ट को सुना, क्या कहेंगे आप इस गुफ्तगू के बारे में? बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल सामने सभी मेरे हैं, इसलिए आपके ध्यान से सीखने की कोशिश कर रहा था। नफरत से नहीं, प्यार से मुल्क चलेगा एतबार से। दरअसल जो एजेंडा हमारे देश का होना चाहिए, देश विकास का होना चाहिए। जो बीजेपी का नारा है, एक सबका विकास और सबका साथ, लेकिन हम लोग देखते हैं कि सबका साथ और सबका विकास की बात को अलग रखकर हमेशा हिंदू मुसलमान और जाति मजहब में उलझ जाते हैं हमेशा। अगर हम हिंदू मुसलमान की बात करें तो हिंदू, जैसे सर ने अभी बताया था कि मैं हिंदू और सनातनी हूँ। हिंदू सनातनी बहुत अच्छा धर्म है, हम भी कदर कर देते हैं, करते ही चीज की। लेकिन हिंदुत्व जो है, हिंदुत्व एजेंडा को लेकर जो आप लोग काम कर रहे हैं सर, उस चीज पर थोड़ा सा आपको बदलाव लाना पड़ेगा। हम देखेंगे कि इस तरह के जो लोग हैं, जैसे गोविंदपुरी में आपने देखा सुरेश चौहान जैसे नाम के लोग मुसलमानों का कत्ल की बात करते हैं धर्म संसद के नाम पर, या हरिद्वार के अंदर सरस्वती नरसिम्हानंद जी एक खास मजहब को कत्ल करने की बात वहां करते हैं। और या दिल्ली की अगर हम बात करें, कपिल मिश्र, अनुराग तिवारी या रागिनी तिवारी, इस तरह की विचारधारा लेकर जो ये लोग नारा देते हैं, जिसकी वजह से दिल्ली में बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ है। और इस नुकसान की वजह से हिंदू भाइयों का भी नुकसान हुआ है और मुस्लिम भाइयों का भी नुकसान हुआ है। तो इस तरह की जो विचारधारा है, ऐसे लोगों पर हमें आनी चाहिए। अगर हम बात करें, जैसे राम की बात कर रहे थे, तो राम के नाम पर सिर्फ राजनीति की जा रही है लगातार। राम के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर न जाने कितना चंदा इकट्ठा किया गया और राम भक्त उसको अपने घर में देकर छोड़ गए। ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। राम के नाम पर चंदा घोटाला हुआ, नोट। तो हम उनसे प्रतिक्रिया लेंगे, उनसे भी रद्द लगे। क्या कहेंगे समीर खान साहब, आपने सारी बातें सुनी है। सबसे पहले आए हुए मेहमानों और सभी व्यूअर्स को मेरा सलाम है। हमारा देश एक लोकतांत्रिक मुल्क है और इस लोकतांत्रिक मुल्क में हम देखेंगे कि सभी मजहब के लोगों को किसी भी मजहब को मानने का पूरा अधिकार है और रहने सहने, खाने पीने या कहीं भी किसी भी जगह सफर करने का पूरा अधिकार है। लेकिन हम लोग देख रहे हैं, हम मुद्दों की बात कर लेते हैं। हमारा जो आज का मुद्दा एक है, जो उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव आ रहे हैं, इन चुनाव के दौरान जो योगी आदित्यनाथ जी के इस तरह की बयानबाजी आ रही है, दरअसल देखा यह जाता है कि जब जब किसी भी राज्य में चुनाव आते हैं, तब तब भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हो या उनके नेता हमेशा दंगे की ही बात करते हैं और माहौल को खराब करने का काम करते हैं। जैसे अभी अगर हम पीछे त्रिपुरा का मामला देखें, तो त्रिपुरा के अंदर इस तरह से जो बवंडर मचाया गया, वहां पर नरसंहार किया गया, एक खास मजहब को लेकर टारगेट किया गया और एक ध्रुवीकरण करके वहां पर माहौल खराब करके वहां पर चुनाव हुआ। ये उसी तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर भी कुछ इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल क्या होना चाहिए कि हमारे देश के अंदर असल जो मुद्दे हमारे रोजगार होना चाहिए। आज हमारे स्टूडेंट पढ़े, ग्रेजुएट होने के बाद हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर उनको पकौड़ा तलने की सलाह देते हैं। बेरोजगार आज सड़कों पर है, भुखमरी है, जीडीपी डाउन हो चुकी है और लोग बहुत ज्यादा इस वक्त परेशान हैं। हमारे अगर स्टूडेंट की बात करें, स्टूडेंट अपना हक लेने के लिए यूनिवर्सिटी के बाहर लगातार धरना कर रहे हैं, उनके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही है। क्या एक बिहार से आया हुआ बच्चा अपने देश के कोने कोने में जाकर कितनी मेहनत करके स्टडी करता है और स्टडी करने के बाद वो चाहता है कि उसको कोई अच्छा रोजगार मिले, और वो रोजगार के लिए जब सड़कों पर जाते हैं रोजगार मांगने के लिए, तो उनको उनके हाथ पैर पुलिस के जरिए तोड़वा दिए जाते हैं। ऐसे जो हमारे विद्यार्थी हैं उनकी फिक्र होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें, देश के अंदर देखेंगे कि धर्म के नाम पर लगातार लिंचिंग की गई है। लिंचिंग का मतलब क्या है? कभी आप लिंच कर देते हैं गाय के नाम पर, कभी दाढ़ी के नाम पर, कभी टोपी के नाम पर। क्या ये एक ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं है? हमारे देश के अंदर लगातार इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है। हम देखेंगे कोरोना के टाइम उत्तर प्रदेश के अंदर न जाने कितनी लाशें गंगा में यूं ही बहा दी गई है।
उन लोगों को अंतिम संस्कार करने के लिए उन लोगों के पास इतना पैसा नहीं था कि वो लकड़ी खरीद के अंतिम संस्कार कर सके। उन लोगों के लिए असल काम करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। जो हमारे गरीब लोग हैं उनके लिए काम करना चाहिए, बेरोजगारों के लिए काम करना चाहिए। ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से न जाने कितने गरीब लोग मौत के घाट उतरे हैं। ये असल काम होने चाहिए। अस्पतालों में ऑक्सीजन पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। ये तो शुक्र समझिएगा कि काफी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट और तमाम संगठनों के लोगों ने कई लोगों इस देश के प्रधानमंत्री ने आप हिंदू हैं ये सनातनी है। मेरे सवाल का जवाब नहीं का काम किया है। मेरे सवाल का जवाब दे नहीं सकते आप हिंदू हैं ये सनातनी है। आप धर्मगुरु होकर राजनीति कर रहे हो। आप हिंदू हैं ये सनातनी है। आप हिंदू हैं ये सनातनी। संजीवी साहब, सबसे पहले आप मैं हिंदू हैं ये सनातनी है। हूँ, इसमें मुझे आप कोई हिंदू संशय हैं ये नहीं। सनातनी है। हिंदू मेरा धर्म है, उसको मैं मानता हूँ। कोई धर्म